खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के सोपोर मेन चौक के करीब मिलिटेंटों ने हमला किया। इस हमले में 2 पुलिस एहलकारों और 2 शहरियों की मौत वाक़ हुई है। 3 अफराद के जख्मी होने की भी खबर आ रही है, जिसमें 2 पुलिस एहलकार शामिल हैं। इस हमले की नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर उमर अब्दुल्ला ने मजम्मत की है। उमर अब्दुल्ला ने महलूकीन के अहले खाना के साथ इजहार ताज़ियत किया। इसके अलावा पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने भी सोपोर मिलिटेंट हमले की मजम्मत की है। महबूबा मुफ्ती ने बारामूला दौरे के दौरान अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। टैक्स को हम कंडेम करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इससे जम्मू कश्मीर का मसला हल नहीं होगा। ना तो वो दिल्ली की बंदूक से होगा, ना हमारे यहाँ जो जवानों ने बंदूक उठाई है उससे होगा। इससे मसला और बिगड़ता है। इससे जम्मू कश्मीर के लोग बदनाम हो जाते हैं दहशतगर्दी के नाम पे। फिर और ज़्यादा यहाँ जो है ताकत का इस्तेमाल किया जाता है। मैं समझती हूँ हर मसले का हल बातचीत है, इफ़हाम तहफ़्फ़ुज़। बीजेपी आईटी सेल के हेड अमित मालविया ने कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह का एक ऑडियो जारी किया है। ये ऑडियो क्लब हाउस चैट का है, जिसमें दिग्विजय सिंह दफा 370 पर बात कर रहे हैं। इस ऑडियो के हवाले से दावा किया जा रहा है कि इसमें दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस की हुकूमत वापस आती है तो दफा 370 को हटाने के फैसले पर नजरसानी किया जाएगा। वाज़ेह हो कि मरकजी हुकूमत ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को खास दर्जा देने वाला दफा 370 को मनसूख कर दिया था। साथ ही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को 2 अलग अलग मरकज के ज़ेरे इंतजाम रियासत में तकसीम कर दिया था। जिस क्लब हाउस में दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता हैं, वो किस प्रकार से बाहर भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं और किस प्रकार पाकिस्तान के साथ हां में हां मिला रहे हैं, वो हम सब ने आज टीवी चैनलों के माध्यम से सुबह से देखा हुआ है। कोई नई बात नहीं है। ये वही दिग्विजय सिंह हैं जिन्होंने पुलवामा हमले को एक दुर्घटना मात्र बता दिया था। आतंकवादी घटना बताने से भी वो कतरा रहे थे। कुछ दिनों पहले हमने एक टूल किट के विषय में भी जिक्र किया था। ये सारा जो आप देख रहे हैं, ये सारा उस टूल किट का हिस्सा है। ऑल दिस इज पार्ट ऑफ द टूल किट ऑफ कांग्रेस पार्टी। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, यह सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। एक तो कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ सांठगांठ, कांग्रेस का पाकिस्तान के साथ खड़ा होना, दोनों के विचार एक जैसे हैं। कांग्रेस और पाकिस्तान के विचार एक जैसे हैं। भारत को किस प्रकार से अपदस्थ करना है, हिंदुस्तान के खिलाफ किस प्रकार से बोलना है, मोदी जी के खिलाफ किस प्रकार जहर उगलना है, भले उसके लिए पाकिस्तान, चीन इत्यादि से समर्थन क्यों ना लेना पड़े, यह सारा कुछ कांग्रेस के उस टूल किट का हिस्सा है, जिस टूल किट के विषय में भारतीय जनता पार्टी ने खुलासा भी किया था। कश्मीर भारत का मुकुटमणि है, अभिन्न अंग है। यह कांग्रेस ही थी जिसने कश्मीर में धारा 370 लगाने का पाप किया था। कांग्रेस के नेता दिग्विजय कहते हैं कि धारा 370 हटाने पर पुनर्विचार किया जाएगा। क्या पुनर्विचार करेगी कांग्रेस? क्या फिर से धारा 370 थोप के अलगाववाद को हवा देगी? कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। ये कांग्रेस की पाकिस्तानी मानसिकता है। जो पाकिस्तान कहता है वही कांग्रेस कहती है। कि कांग्रेस के नेताओं का ये कोई नई बात नहीं है। इस प्रकार के बातें पहले भी बहुत कर चुके हैं और कांग्रेस हमेशा से एंटी इंडिया बात करती है। इससे पहले मणिशंकर अय्यर, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं, पाकिस्तान में जाकर कहते हैं कि आप हमारी हेल्प करो कि हम इंडिया में सरकार बना सकें। और आज जो दिग्विजय सिंह ने कहा है, अपने आप में बड़ा शर्मनाक है। पाकिस्तान जो चाहता है वही बातें ये करते हैं। कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानियों की हमदर्द पार्टी है। कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों और अलगाववादियों की समर्थक पार्टी है। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा भारत माता की पीठ पर खंजर घोंपा है। ये कांग्रेस का हाथ पाकिस्तानियों के साथ, कांग्रेस का हाथ आतंकवादियों और अलगाववादियों के साथ
धारा 370 कयामत की सुबह तक वापस नहीं आएगी। इस धारा 370 के कारण जम्मू कश्मीर में आतंकवाद, अलगाववाद और पाकिस्तान की मानसिकता को जन्म दिया गया। जब धारा 370 हटी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को तकलीफ हुई। इमरान खान ने विरोध प्रदर्शन किए और आज इमरान खान के नक्शे कदम पर चलते हुए कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह ये बयान दे कि कांग्रेस आएगी तो धारा 370 वापस लाएगी। ये दिग्विजय सिंह के, राहुल गांधी के और श्रीमती सोनिया गांधी के जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, ये कभी पूरे नहीं होंगे। दिग्विजय सिंह के मामले पर कांग्रेस लीडर तारिक अनवर ने हमारी नुमाइंदा रंजीता झा से बातचीत की। कांग्रेस महासचिव तारिक अनवर हमारे साथ है बात करने के लिए। तारिक साहब, एक क्लब हाउस का एक चैट जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले इसको अमित मालवीय बीजेपी नेता उन्होंने ट्वीट किया और यह आरोप लगाया कि दिग्विजय सिंह जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं वो धारा 370 को लेकर पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उस पूरे जो क्लब हाउस था उसमें पाकिस्तानी मीडिया के भी लोग शामिल थे और उसमें दिग्विजय सिंह ने ये कहा है कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो धारा 370 को हटा दिया जाएगा। नहीं, देखिए, दिग्विजय सिंह ने ये नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा है कि इस पर हम विचार करेंगे। कांग्रेस शासन अगर आएगा तो 370 पर हम विचार करेंगे और ये कहना कोई गलत बात नहीं है। वहाँ के जो कश्मीरी लोग हैं उनकी क्या भावना है उसको देखने की आवश्यकता है। अगर हम अपने आप को मानते हैं कि हम डेमोक्रेट हैं और हम सबको लेकर चलना चाहते हैं तो उसमें ये ज़रूरी है कि कोई भी फैसला किसी भी स्टेट में, ये न सिर्फ कश्मीर में लागू होता है, पूरे हिंदुस्तान के किसी भी स्टेट में कोई अहम फैसला उस राज्य से जुड़ा हुआ लिया जाता है तो वहाँ के जो राजनेता हैं, वहाँ की जो जनता है, वहाँ के जो लोग हैं, उनकी भावना का आदर किया जाना चाहिए। तो जिस तरह से 370 किया गया, जाहिर है सब लोगों ने, सारी दुनिया ने उसकी निंदा की और इसी कारण 370 को हटाए जाने पर फिर से एक बार जो कश्मीर का मसला यूएन में नहीं किया जा रहा था या अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नहीं जा रहा था, इनकी बेवकूफ़ियों से वो फिर एक बार उसका अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कश्मीर का मसला पाकिस्तान ले जाने में सफल रहा है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो पाकिस्तान के हाँ में हाँ मिला रही है, तो कांग्रेस पार्टी को आईएनसी का नाम बदलकर एंटी नेशनल पार्टी रखना चाहिए और ये आरोप कई बार कांग्रेस पार्टी पर दूसरे मुद्दों पर भी लगता रहा है। देखिए, संबित पात्रा हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इनको इसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। जहाँ तक के कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस की राष्ट्रीयता का सवाल है, कोई भी पार्टी उसके मुकाबले नहीं खड़ी हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी तो कतई तौर पर नहीं खड़ी हो सकती। कांग्रेस ने ही इस देश को आज़ाद कराया, कश्मीर को भारत से जोड़ने का काम भी तो वो कांग्रेस ने ही किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। तो इसलिए इस तरह की जो बातें वो करते हैं, पहले इतिहास को पढ़े जाने, तब किसी तरह का कमेंट करें तो बेहतर होगा। धन्यवाद। कैमरा पर्सन सोनू के साथ रंजीता झा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले काफी दिनों से तनाजा में रहे कानपुर के जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज के दामन पर एक और बदनुमा दाग लगा है। अब मामला रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी से जुड़ा हुआ है। यहां पर डॉक्टरों ने मुर्दे को रेमडेसिविर इंजेक्शन लगा दिया। सुनने में ये अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ये कारनामा अस्पताल में अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि मरने के बाद भी इलाज के नाम पर कई दिनों तक इंजेक्शन लगाए जाते रहे। इस मामले में जांच कमेटी तश्कील दी गई है। रेमडेसिविर और एम्फेटामिन बी, ये होता क्या है, जब वहाँ पर डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है और डिमांड भेजता है तो वहाँ पर डॉक्टर ऋचा गिरी की इसकी नोडल अफसर हैं इंचार्ज, वो इसको ओके करते हैं। जब वो ओके करते हैं तब ये रेमडेसिविर या एम्फेटामिन बी ये स्टोर से फार्मेसिस्ट इस इंजेक्शन को इशू करता है। इसका ये प्रोसीजर है। अभी जैसा कि न्यूज़पेपर में जो मैंने सुना है तो उसके बारे में मैंने सीएमएस को अभी बुलाया और डॉक्टर को, वहाँ जो नोडल अफसर है उनको, ऋचागिरी को, और सारी बीएचडी मंगवा रहे हैं। इस पर हम जांच करवा रहे हैं, तुरंत जांच बैठा दी है, संज्ञान लिया है और इस पर ये देखते हैं कि किस किस मरीजों को कितने दिन में इंजेक्शन कहाँ लगे। दूसरा, जितने इंजेक्शन इशू किए जाते हैं वो खाली वायल वो वापस जमा करते हैं।
इसका भी एक रिकॉर्ड रखा है वहाँ पर, हर वायल को वहाँ रिकॉर्ड में रखा जाता है। तो ये भी पता चल जाएगा कि यह कहाँ से किसने क्या किया है, हम इसकी जांच करा देंगे। न डरें न डराएं, सच जानें और वही बताएं। प्लीज अफवाह मत फैलाएं। वैक्सीन ही है संजीवनी, इसे अपनाएं। और यही काम कर रहा है नेटवर्क 18, जो फेडरल बैंक के साथ मिलकर वैक्सीनेशन को लेकर बेदारी मुहिम चला रहा है, जिसका नाम है संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ, और काम कर रहा है बेदारी के जरिए कोरोना को मात देने की। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। दिल्ली में पेट्रोल 27 पैसे और डीजल 23 पैसे फी लीटर महंगा हो गया है, जिसके बाद दिल्ली में पेट्रोल 96 रुपए और डीजल 86 रुपए 98 पैसे फी लीटर पहुंच गया है। कई अजला में पेट्रोल की कीमत 100 रुपए फी लीटर से तजावुज कर गई है, जिसमें राजस्थान के श्रीगंगानगर में पेट्रोल सबसे ज्यादा महंगा 107 रुपए फी लीटर फरोख्त हो रहा है और डीजल 100 रुपए लीटर है। वाज़ेह रहे, कल ही कांग्रेस पार्टी ने ईंधन की बढ़ती कीमतों के खिलाफ गिर एहतजाज किया था और मरकजी हुकूमत से पेट्रोल और डीजल सस्ता करने का मुतालबा किया था। अराजी कब्जे के मामले में तेलंगाना काबीना से बरतरफ वजीर इटाला राजेंद्र ने आज एमएलए की रुकनियत से इस्तीफा दे दिया है। इससे कबल उन्होंने गन पार्क पर शोहदाओं को खराज अकीदत पेश किया, जिसके बाद वो स्पीकर दफ्तर पहुंचे। असेंबली सेक्रेटरी को उन्होंने अपना इस्तीफा पेश किया। ई राजेंद्र 14 जून को बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा की क़ियादत में ई राजेंद्र बीजेपी में शामिल होंगे। उनके हमरा साबिक रुकन असेंबली ए रविंद्र रेड्डी और करीमनगर की साबिक जिला परिषद चेयरपर्सन टी उमा भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। सात साल जो मंत्री जी काम किया था, हमारा हुजराबाद का अवाम का आशीर्वाद लेके जो हमारा तेलंगाना के अवाम रिजिग्नेशन नहीं करना बोल के जो किया था, मगर आज हमारा हुजराबाद अवाम को कंसल्ट करके, हमारा उद्यम मित्र को कंसल्ट करके रिजिग्नेशन मैं दे रहा हूँ। हुजराबाद में जो संघर्ष, जो इलेक्शन का संघर्ष चलेगा, वहाँ पे केसीआर तेलंगाना अवाम के बीच में, धर्म अधर्म के बीच में और मनी धर्म के बीच में वहाँ पे चलेगा। जरूर हुजराबाद में मुल्क भर में कोरोना के मामलों में तेजी से कमी वाक़ई हो रही है। 70 दिनों के बाद आज मुल्क में सबसे कम नए मामलों की तस्दीक हुई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 84,332 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 4,002 अफराद की मौत वाक़ई हुई है। एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 1,21,311 अफराद सेहतियाब हुए हैं। मुल्क भर में फिलहाल 10 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। मजमूई तौर पर 3,67,000 से ज्यादा अफराद इस वबा के दौरान फौत हुए हैं, जबकि 2,79,00,000 से ज्यादा अफराद सेहतियाब हुए हैं और 2,93,58,000 से ज्यादा अफराद कोरोना से मुतासिर हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की बात करें तो अब तक मुल्क में 24,96,00,000 से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका दिया जा चुका है। देश भर में कोरोना के मामले अब धीरे धीरे कम होने लगे हैं। 71 दिनों के बाद सबसे कम नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटों में 84,332 नए मामले देश भर में देखने के लिए मिले हैं और इसके बाद अगर हम ये देखें तो पॉजिटिविटी रेट जो है वो 4.5% के करीब है। तो मामले धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और कई राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 238 मामले सामने देखने के लिए मिले और अब धीरे धीरे दिल्ली अनलॉक 3 की तरफ बढ़ रही है। पिछले हफ्ते अगर हमने देखा तो अनलॉक 2 में कई सारी छूट दी गई थी और अब अनलॉक 3 में भी ये संभावना जताई जा रही है कि दिल्ली में जो जिम है, इसके साथ ही जो सलून है और जो सिनेमा हॉल है वो 50% कैपेसिटी के साथ खोल दिए जाएंगे। तो देश भर में अलग अलग राज्यों में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मामले कम हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसका पालन करें, यानी कि मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें और सैनिटाइजेशन करें। कैमरा पर्सन नरेश के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। देश में कोरोना का खात्मा और कोरोना टीकाकारी को फरोग देने के लिए अनोखी पहल सामने आई है।
बीरसा पंचायत के जरिए टीका लगवाओ, मोबाइल रिचार्ज पाओ के ऐलान के बाद बीरसा एमएलए विष्णु खत्री ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ऐलान किया है कि जो पंचायत सबसे पहले वैक्सीन के मरहले को मुकम्मल करेगी उसे एमएलए फंड से 20 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। विष्णु खत्री ने वैक्सीनेशन में पहला मुकाम हासिल करने वाली पंचायत को 10 लाख, दूसरा मुकाम हासिल करने वाली पंचायत को 7 लाख और तीसरा मुकाम हासिल करने वाली पंचायत को 3 लाख रुपए देने का ऐलान किया है। पंचायतें जो लगातार इस प्रकार के कामों में उत्साह से भाग लेती है और इस माध्यम से मैं संदेश देना चाहता हूं कि वास्तव में कोरोना का यदि कोई बचाव है तो वो वैक्सीन ही है और हम स्वयं लगवाएं, अपने परिजनों को लगवाएं और अपने गांव को लगवाएं। और एक और मैंने घोषणा की है कि जो भी पंचायत 100% वैक्सीनेशन का कार्य करा लेगी, 100% लोगों को वैक्सीन लग जाएगा, उसको हम विधायक निधि 10 लाख रुपए से विकास कार्य कराएंगे। और जो द्वितीय स्थान पर मतलब दूसरी पंचायत होगी उसको 7 लाख रुपए और तीसरे नंबर पर जो आएगी उसे 3 लाख रुपए की राशि विधायक निधि से हम विकास कार्य के लिए देंगे। इस मामले पर मजीद बातचीत करेंगे हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम से। मेहताब आलम, पहल तो अच्छी की गई है लेकिन इसका दूसरा पहलू अगर देखें तो क्या वजह है इस पहल का ऐलान करने की? क्या इंतजामिया की तरफ से कोई नाकामी देखी जा रही है या फिर लोगों में कोरोना की वैक्सीन लेने का डर भी देखा जा रहा है? साहबा, इसको समझने की जरूरत है कि मध्य प्रदेश के बहुत सारे गांवों में जो महकमा सेहत की टीम है उस पर पथराव किया गया। बहुत सारी जगहों पर महकमा सेहत की टीम गई लेकिन दिन भर बैठने के बाद गांव से कोई नहीं निकला। तो वहीं पर बैरसिया जो असेंबली है वहां की पंचायत ने फैसला तो ये किया कि टीका लगाओ और मोबाइल रिचार्ज पाओ। 199 रुपए का रिचार्ज देने का वहाँ पे ऐलान किया गया। वहीं पर उसके एमएलए हैं विष्णु खत्री, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया कि जो पंचायत सबसे पहले मरहले को मुकम्मल करेगी एमएलए फंड से उसको जो है 10 लाख रुपए जो पहले मकाम पर और दूसरे मकाम जो आएगी उसको 7 लाख और तीसरे मकाम पर जो पंचायत आएगी उसको 3 लाख रुपए के वहाँ पे तरक्याती काम करवा जाएंगे। तमाम जो है पहल इसलिए है ताकि लोग कोरोना टीकाकारी की तरफ राग़िब हों और ज़्यादा से ज़्यादा टीकाकारी हो सके और ताकि कोरोना की वबाई बीमारी का खात्मा हो सके। तो इस ऐलान के बाद जो रिचार्ज वाला ऐलान है, इस ऐलान के बाद आवाम की तरफ से क्या रुख सामने आया? क्या लोगों में उत्सुकता बढ़ी टीका लगवाने के लिए? देखिए, यकीनी तौर पर जो ऐलान किया गया, ऐलान के बाद कुछ लोग जो है उसमें पहुंचे कि टीका तो उनको लगवाना है लेकिन उनकी शिकायतें ये भी है कि लोग कुछ वहाँ पे जो पहुंच रहे हैं वहाँ पर वाफिर मकदार में टीका की टीम जो है वहाँ पे जो वैक्सीन मौजूद नहीं है। तो हुकूमत जो है जहाँ पे यकीनी बना रही है कि 21 जून से तमाम जगहों पर जिस तरह से मरकजी हुकूमत ने ऐलान किया है कि मुफ्त टीकाकारी होगी तो इस मरहले को और तेज़ किया जा रहा है ताकि तमाम सेंटर पर वाफिर मकदार में वैक्सीन भी रहे और लोगों को बेदार भी किया जाए ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कोरोना टीकाकारी को कर सके और वबाई बीमारी का खात्मा भी हो सके। और जो ये पंचायत के लिए ऐलान किया गया है एमएलए फंड से पैसे देने का, उसके लिए उस पैसे का कहाँ इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है? देखिए, उसका जो ऐलान किया गया है विष्णु खत्री भोपाल बैरसिया असेंबली से एमएलए हैं और उन्होंने ऐलान किया कि जो पंचायत करेगी उस पंचायत के डेवलपमेंट के लिए वो पैसा जो है सर्फ होगा। और पंचायत कौन होगी उसका मरहला कब मुकम्मल होगा, क्योंकि गाँव की अगर बात करें तो अभी जो है 25 से 30% लोगों ने ही जो है गांव में वैक्सीन लगवाई और बहुत सारे गांव तो ऐसे भी रहे हैं जहां पर महकमा सेहत की टीम को भगा दिया गया। हालांकि इस तरह की जब बातें सामने आई हैं तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में सियासत भी शुरू हुई है और हुकूमत ने इस तरह की चीज़ों के लिए कांग्रेस की गुमराहकुन सियासत को जिम्मेदार ठहराया। वहीं पर जो है कांग्रेस का इल्ज़ाम यह है कि वहाँ पर जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर जो टीमें जा रही हैं वो ठीक तरीके से लोगों की काउंसलिंग नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर जो मकामी लोग हैं उनको गुमराही का सामना करना पड़ रहा है। और महकमा सेहत की टीम जो है वहाँ पर उसको किस तरह की जो है कुछ जगहों पे पथराव हुए, कहीं पर लोगों ने जो है पत्थर मारे, कहीं पर लोगों ने वहाँ पे उनके साथ बहसबाजी की, इस तरह के मामले सामने आए। बहरहाल हुकूमत ने जो है राजधानी भोपाल की जब बात करें तो वहाँ पर भोपाल को बाजार को जहाँ पर अनलॉक किया गया तो 118 टीमों को इसलिए तश्कील दिया गया है ताकि बाजारों में, गाँव में, शहरों में, करियों में लोगों को बेदार कर सके और बता सके कि कोरोना टीकाकारी सेहत के लिए कितनी अच्छी है। और तो इसके लगाने से जो है ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करवाने के लिए हुकूमत अपनी पूरी कोशिश कर रही है। अब देखना ये होगा कि इस तरीके के ऐलान से आवाम और इंतजामिया किस तरीके से काम करती है। मेहताब आलम, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया।
नेटवर्क 18 फेडरल बैंक संजीवनी गाड़ियां पूरे मुल्क में कोरोना वायरस से मुतासरा अजला में गश्त कर रही हैं। वैक्सीन की अहमियत के हवाले से बेदारी लाने की हमारी कोशिशों को आपकी तायद की अशद जरूरत है। आइए एक नजर डालते हैं कि संजीवनी गाड़ियां किन इलाकों में हैं। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत का लॉकडाउन राहत पैकेज महज धोखा है। येदियुरप्पा हुकूमत को पड़ोसी रियासतों से सबक सीखना चाहिए। बेंगलुरु में कांग्रेस के सीनियर लीडरों ने ये बात कही है। हुब्बाल असेंबली हल्के में कांग्रेस के एमएलए बेरवती सुरेश ने फ्रंटलाइन वर्कर्स में 1000 राशन किट्स तकसीम किए। इस मौके पर मुनक्किदा तकरीब में कांग्रेस के सीनियर लीडरान रामालिंगा रेड्डी, दिनेश राव और नसीर अहमद ने शिरकत की। उन्होंने रियासत की बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि लॉकडाउन के सबब आवाम बेहद परेशान है। हुकूमत ने सिर्फ नाम के लिए राहत पैकेज का ऐलान किया है। लॉकडाउन खत्म होने को आ रहा है, लेकिन अब तक हुकूमत की मदद लोगों तक नहीं पहुंची है। वो रिलीफ पैकेट भी अगर हम देखते हैं तो देखो आप, तमिलनाडु के अंदर नई सरकार है, जैसे ही वो आए वो लोगों ने 4000 रुपया बीपीएल कार्ड होल्डर्स को, बीपीएल कार्ड होल्डर्स में हर आदमी आ जाता है, उसमें 4000 रुपया उनके अकाउंट को भेजा है। इस तरीके से यहाँ का इंतजाम नहीं हुआ। हैदराबाद पुराने शहर के इलाका शाली बुंडा में नामालूम नौजवान के कत्ल की वारदात पेश आई है। इलाका शाली बुंडा आशा थिएटर के करीब एक जेर तामीर इमारत की 4थी मंजिला पर कत्ल की वारदात पेश आई है। मकामी लोगों की इत्तला पर चार मीनार पुलिस ने हुसैनी आलम और काला पत्थर इंस्पेक्टर के हमरा इलाके का दौरा करते हुए सूरत-ए-हाल का जायजा लिया, जिसके बाद लाश को पोस्टमार्टम की गर्ज से उस्मानिया हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। पुलिस ओहदेदारों ने बताया है कि बहुत जल्द मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कोरोना वबा के दौरान बाहमी इमदाद और इन्हिसार का जज्बा मुस्तहकम हुआ है। मुल्क इस वबा से मुत्तहिद होकर मुकाबला कर रहा है। टीकाकारी के ऐलान के बाद हम बेहतर ताउन करें, जिससे हम कोरोना को मात देने की जानिब कदम बढ़ा सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ रहेगा। जब तक सभी महफूज नहीं, तब तक कोई महफूज नहीं होगा। इसी सोच की बुनियाद पर हमारी मुहिम संजीवनी का मकसद ये यकीनी बनाना है कि वैक्सीन पाना सभी हिंदुस्तानियों का हक है।